ओम शांति। भाइयों बहनों, प्यारे बाबा के बनने के बाद हम सब के जीवन में एक महान परिवर्तन आता है। जीवन पहले कुछ और होता है, संस्कार कुछ और होते हैं, खान पान कुछ और होते हैं, संग कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही सत्य ज्ञान मिलता है, बाबा मिलता है, जीवन की राह बदल जाती है और वो अनुभव हर एक के जीवन में बहुत काम आता है। भले हमारे जीवन में बहुत परीक्षाएं भी आती है, विघ्न भी आता है, क्योंकि रास्ता नया होता है, नया ज्ञान होता है, नया मार्ग होता है, नए सिद्धांत होते हैं, कई चीज़ें नई होती है। तो समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जीवन यात्रा है जहाँ पल पल हमें भगवान के साथ का अनुभव होता है। ऐसे ही इस जीवन की यात्रा में सुंदर अनुभव लेकर हमारे मध्य हैदराबाद मियाँपुर से बाबा का बच्चा आनंद भाई उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आइए आप सबकी तरफ से आनंद भाई का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आनंद भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आनंद भाई कि थोड़ा सा अपना आपका बचपन, लौकिक बचपन, उस ओर मैं ले जाना चाहता हूँ कि आपका जो लौकिक जन्म है, वैसे तो आपने मियाँपुर बताया, लेकिन फिर भी किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ, कितने भाई बहन आप लौकिक में हैं और माँ बाप का क्या व्यवसाय रहा, छोटेपन का बिल्कुल बाल्यकाल का अनुभव, शुरुआती जीवन का अपने हमारे भाई बहनों को सुनाइए। बचपन तो हम हैदराबाद में पैदा हुए भाई जी। जी। और पिताजी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसर है। हाँ। मम्मी हाउसवाइफ है। जी। मैं बहुत नटखट था बचपन में। अच्छा। खेलना कूदना, जी। वो दीपावली के वो क्रैकर्स हाथ में, हाँ। बचपन में, अच्छा। छोटेपन में। जी। मम्मी देख के अरे इतना छोटा है ऐसा, हाँ 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 हाँ। ये करके करते थे। जी। मैं ज़्यादातर कभी कभी टाइम मिले तो मंदिर में, छोटा वो मंदिर रहता था, मंदिर के अंदर घुस जाके बैठ जाता था। अच्छा। वो मूर्ति के बाजू हनुमान जी का मंदिर का वो क्या बोलते हो, मूर्ति है, हाँ। जाके बैठ जाता था। अच्छा। वो तो उधर महाराज वगैरह कोई नहीं आते थे जी। वो, कभी 10 दिन में एक बार ऐसा आके वो लोग चले जाते थे। हाँ भाई जी। लौकिक में कितने भाई बहन आप हुए हैं आनंद भाई? मैं घर में बड़ा हूँ भाई जी। जी। और मेरे से छोटा एक भाई है। अच्छा। और एक बहन वो कोरोना में गुजर अच्छा। गया। हाँ, अच्छा, वो छोटी थी आपसे? छोटी थी। ओके ओके। जी। तो 2 भाई और एक बहन थे। वो बहन कोरोना काल में आपने भौतिक से देह का त्याग कर दिया। जैसे आप थोड़ा बड़े हुए होंगे, तो आपकी स्कूली जीवन या विद्यार्थी जीवन, आपकी लौकिक पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? मैंने बीटेक किया है भाई जी। जी। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जी। स्पेशलाइजेशन किया है। जी जी हाँ जी भाई जी जी। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने लौकिक कुछ जॉब वगैरह भी किए हैं, नौकरी भी किए हैं हाँ, कि? हमारा बिजनेस है। जी। और क्या बोलते रियल एस्टेट है। अच्छा। हाँ, वो बिजनेस संभालते थे भाई। जी 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 जी। अब हमारा एक जीवन का दूसरा एक पड़ाव आता है आनंद भाई कि लौकिक से हम अलौकिक में आते हैं और जीवन का एक नया पल आता है जब हमें भगवान का ज्ञान मिल जाता है। मैं थोड़ा सा, मेरे जानने की जिज्ञासा है कि आपको ईश्वरीय ज्ञान कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला? हम क्या है ना, रेगुलर एक मंदिर जाते थे। जी। वो शिव मंदिर है। जी। वो पीछे गवर्नर के पैलेस के एकदम पीछे है। अच्छा। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, गवर्नर रोज आके वहाँ प्रदक्षिणा करके जाते थे। अच्छा। जी। 108। जी। हाँ, तो हम रेगुलर उधर जाते थे। हम्म। वो भक्ति बहुत करते थे। अच्छा। हमने शिरडी भी पैदल गया। अच्छा। हैदराबाद से जी। 2 बार बगैर चप्पल पहन के 2 बार पैदल गया। जी। तीसरी बार चप्पल पहन के गया भाई जी। ये महाराष्ट्र में जो शिरडी है वहाँ? महाराष्ट्र शिरडी, ओके। हैदराबाद टू शिरडी। जी हाँ, जी जी पैदल जी गया जी भाई जी जी। तो जैसे आप भक्ति करते थे, शिरडी के साईं बाबा तक भी गए, फिर भी आप किस बात का, किस किस देवता का सब ज़्यादा आप पूजा पाठ करते थे कि जो मिलता था सबके कर देते थे? नहीं 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 नहीं। हाँ। वो क्या है, वो जो मंदिर, शिव मंदिर जाते थे ना, जी। नीचे शिवलिंग है। हाँ। वो साइड वहाँ बाजू से लग के ना हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा। मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। जी।
ऊपर स्वयंभू जो नरसिंह अवतार है जी। और हनुमान जी का मूर्ति है, समझो बहुत तो बड़ा। इस तरह से आपको भगवान की तलाश थी, मतलब नहीं नहीं, ज्ञान में। रेगुलर जाते थे भाई जी 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 जी। रेगुलर तो जाते बाबा थे। का ज्ञान आपको कहाँ पर मिला, ईश्वरी ज्ञान? ज्ञान तो हमारे घर के बाजू को गीता पाठशाला खोला अचानक, तो वो जी। लोग ऑलरेडी ज्ञान में चलते थे। हाँ। अचानक वो लोग एक दिन मुरली सुना रहे बोल के एकदम अचानक हम्म। घर में मुरली सुनाना चालू किया वो लोग। अच्छा, आपके घर में? बाजू बाजू हमारे बाजू घर में? के बाजू अच्छा। एकदम जी 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 जी। वो लोग मुरली पढ़ते यहाँ सुनाई देता। हाँ हाँ, अच्छा, वो लोग पढ़ते थे, आपको घर तक सुनाई सुनाई देता, देता हाँ, था। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपके मन में आया होगा ये लोग क्या सुनाते हैं करके? हम ठहर के सुनते थे बस। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुरली बोलते हम सोचे कि फ्लूट है। हाँ जी जी फ्लूट जी नहीं है, जी। वो लोग बोले फ्लूट नहीं है, ये हाँ। बाबा के महावाक्य ऐसा जी बोलते थे। जी 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 जी। तो भाई बहनों, कितनी अनुपम बात है कि पड़ोस में बाबा की मुरली चलती थी, और स्वाभाविक है थोड़ा जोर से पढ़ते रहे होंगे तो मुरली की आवाज़ इनके घर तक आती थी। तो मुरली ये समझते थे कि लकड़ी की, बांस की लकड़ी है, बजने वाली चीज़ है, लेकिन वो बाबा की मुरली थी। तो फिर आपका झुकाव कैसे हुआ, फिर ज्ञान की तरफ कैसे आपको परिचय हुआ फिर आगे? जो शिव मंदिर जाते थे वहाँ पे एक सन्यासी आते थे भाई जी। जी। मेरे को ना वो वहाँ पे फिल्म स्टार्स बहुत आते हैं, चिरंजीवी, वो नागेश्वर राव, उनके बच्चे जी। सब उधर आते हैं। जी। वहाँ के ना पान की पूजा बहुत फेमस है, हनुमान जी का मंदिर है वो, अच्छा। तो पान की पूजा बहुत फेमस है। वो लोग वहाँ पूजा कराने आते थे। जी। तो हमने भी अंदर से ये उठा कि अरे हम क्यों हीरो नहीं बन सकते। जब तक अच्छा ही था, रोज जनरली आना दर्शन करना जाना ऐसा था। जी। वो लोग उनको देख के ना अरे हम भी बनना है, भगवान से लड़ने लगे हम। अच्छा। एकदम जी। जोर जोर से बात करना, मुझे भी बनना है हीरो, मैं किस में कम हूँ ऐसा बोल के भगवान से बात करने आपके लगा। मन में आता था कि ये लोग मंदिर आते मैंने हीरो बन गए, मैंने हम भी ऐसा कर रहे सोचते हैं हम भी बन सकते हैं। हाँ हम भी कुछ कम नहीं है, अरे हाँ हमारे पास भी है सब कुछ, जी। टैलेंट है, हाइट है, सब है। हाँ। हम तो मार्शल आर्ट्स उधर सिखाते हैं, वेट जी। लिफ्टिंग वगैरह। बचपन से बहुत शौक था कि जी। पिताजी पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, मैं बोलता मैं क्या बोलते बॉडी गार्ड बनना चाहता था। अच्छा। वो मिनिस्टर का बॉडी गार्ड। पिताजी बहुत गुस्से में आते थे। हम उनका पुराना साइकिल लेके ना व्यायामशाला जाते थे, हनुमान व्यायामशाला। अच्छा। हाँ वहाँ पे बहुत बहुत देर तक व्यायाम वगैरह व्यायाम करते वगैरह थे। करके जी आते थे भाई जी। हाँ। जी 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 जी। तो जैसे आप बता रहे थे आनंद भाई कि पड़ोस में जो मुरली चलती थी उसको सुनना शुरू कर दिए। फिर आप एक तरफ भक्ति भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, फिर आपको एकदम ज्ञान की पराकाष्ठा कि भाई यही बाबा का ज्ञान है, यही परमात्मा का ज्ञान है। ये कब अनुभव हुआ कि आपने 7 दिन का कोर्स किया, या फिर कुछ बुक वगैरह पढ़े, या दीदियों के संपर्क में कब आए, वो थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने जो शिव मंदिर जाते थे ना, वहाँ जी। पे जो सन्यासी है ना, जी। वो बोलते थे कि भगवान है ना अंडा आकार में है। अच्छा। वो बोले कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। मैं डायरेक्ट, हम शिव मंदिर जाते थे बचपन से भी। हाँ 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 हाँ। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, जी। और उन्होंने बोले कि मेरे पास नहीं है। अच्छा। उनके पास कुछ पूछने वगैरह ऐसा कोई पूछने के लिए जाते ना भाई जी। मेरा क्या है, मेरा अंदर ये इच्छा है, जी। फिर हीरो बनने का है, जी। कुछ पूरा करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक दिन मेरे पास आके बोले कि भगवान तुम्हें मदद करना चाहते हैं, तुमसे बात करो बोल रहे मेरे को, ऐसा बोल के उन्होंने। अच्छा। हाँ जी तो जी ऐसा जी बात जी। करे थे। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे हीरो बनना है। तो बोले तुम कभी एक उपवास करो, एक दिन का उपवास करो। हाँ जी। तो फुल फास्टिंग विदाउट वाटर। अच्छा। आज सवेरे जब स्नान किया तो अगले दिन उठ के फिर चिराग लगाने के बाद ही पानी पीना है। पानी पीना। जो जी। स्नान करते टाइम पे, मुंह धोते टाइम पे जितना पानी गया उतना ही। तो हमने 2 मास 3 मास 4 मास किया। जी। अरे कुछ रिजल्ट मालूम नहीं हो रहा। हाँ। तो अचानक मैंने एक दिन उनको पूछा है, फिर महाराज फिर हमारा, तो उन्होंने बोला हाँ भगवान ने तुम्हारा सुन लिया है। बोले कि तुम्हें हीरो बनाएंगे मगर इस कॉस्ट्यूम में नहीं। अच्छा। तुम्हें ये कॉस्ट्यूम छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। बोल दिया, स्पष्ट कर दिया। मैंने बोला अच्छा। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मैंने जब भी डिसाइड कर लिया जी। मुझे नहीं चाहिए, जी। ऐसा बोल दिया मैंने। हाँ, तो भाई बहनों देखो, भक्ति का भी एक अनुभव आनंद भाई का, कि उसने कहा कि आप कॉस्ट्यूम नहीं, पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करोगे तभी आप जो है हीरो बन सकते हो। तो आपने फिर मन में आया कि भाई अपने शरीर से ही शरीर को कैसे छोड़ेंगे, कैसे नया जन्म लेंगे। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ, अभी
जो उन्होंने बोलते थे ना, ये अभी मुरली में पॉइंट्स मेरे को मैच होते थे। जी। अभी मालूम हो रहा कि उन्होंने जो बोलते थे ना, जी डायरेक्ट भगवान के वर्ड्स जी उन्हें थोड़े थोड़े बात ऐसे बोले कि हाँ इसमें मुरली में रिलेटेड है। ओके हाँ भाई जी। जी 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 जी। अब हमारे मन में एक और जिज्ञासा है आनंद भाई कि आपको, जैसे आप तो गीता पाठशाला से जुड़े थे या फिर मुरली से जुड़े थे, हमारी बहनों, हमारी सेंटर की दीदियाँ से आप पहला कांटेक्ट कब हुआ? सेंटर की बहन जी लोगों से कब मुलाकात हुई और कैसे आप जो है और विस्तार में गए बाबा के ज्ञान के? जो हमारे घर के बाजू गीता पाठशाला है ना, जी एक बहन हर गुरुवार को आती थी, ओके नीचे मुंडी डाल लेके आती थी। हाँ वो गुरुवार का क्लास करके भोग हाँ। लगा के चले जाती थी। ओके मैं शाम में मेरा काम खत्म होने के बाद में मैं देखता था, अरे नीचे मुंडी डाले के आ रही, फिर 1 घंटे के बाद में ऐसी चले जाती थी। अच्छा हाँ, वो बहन, हाँ वो धीरे धीरे इनो क्या है, वो जो माता जी है ना, जी हमारे घर में आके मुरली सुनाते थे। ओके हाँ, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। अच्छा ऐसा करके करके जी कोर्स करो बोले, अच्छा कोर्स भी करा दिया। हम्म। हाँ भाई, तो माता जी ने कोर्स कराया? माता जी के पास 1-2 बहनें आते हाँ थे। वो लोग कोर्स कराए। हाँ, जी। वो लोग कोर्स तो कराए भाई। एक तरफ तो आप भक्ति करते थे, दूसरी तरफ आप थोड़ा ज्ञान भी सुनने लगे, फिर आपने 7 दिन का कोर्स किया होगा और 7 दिन का कोर्स में बहुत सारी बातें आती है आनंद भाई, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, योग की बात, श्री श्री चक्र की बात, ड्रामा की बात, श्री कृष्ण जो है सत्यु का पहला प्रिंस, पहला पत्ता, बहुत सारी बातें आई होगी। कोई ऐसी बात जो आपके मन को एकदम टच किया हो कि भाई यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य परमात्मा है, तो वो बताइए हमें, कौन सी बात आपको प्रिय लगी ज्ञान की? जो सभी लोग हनुमान जी को पकड़ते, राम जी हाँ, को छोड़ के, जी जी और जी एक क्या है बोलते, ये पार्वती परमेश्वर को भी वो नसीब नहीं हुआ, हम्म हमें वो मिल रहा है ऐसा। जी 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 हाँ जी भाई जी जी। जी जी ये 2 पॉइंट मुझे। जी। मना शंकर पार्वती को भी जो नसीब नहीं हुआ, या राम को छोड़ के हनुमान को पकड़ते हैं लोग, एक दूसरे मना जो दैहिक देह है या देवी देवता हैं उनके रहते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान मिल गया। मिल गया। तो इसके बाद जैसे आप ज्ञान में चले होंगे, थोड़ी धारणा करने लगे होंगे, क्योंकि आपके परिवार में आपकी पत्नी थी, बच्चे रहे होंगे, वो लोग भी ज्ञान में चलने लगे कि उनके तरफ से कुछ विरोध हुआ? स्टार्टिंग में सभी लोग ज्ञान में चल रहे थे। जी वो लोगों को पहला मिलन कराया मैंने, जी जानकी दादी का 1 or 2 years जब था। अच्छा हाँ, अच्छा 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 लेके आया अच्छा था मैंने जी, शांतिवन में जो प्रोग्राम हुआ था। हाँ। जी हमने मुरली को नहीं जाते थे भाई जी, जी। टाइम नहीं मिलता था। हाँ। लास्ट वो वरदान के टाइम पे आते थे, अच्छा, सेंटर क्लास पर। में जी। बाजू के ना गीता अच्छा पाठशाला। गीता पाठशाला, हाँ, जहाँ- हाँ, जी हाँ, वो टाइम पे आते थे। जी तो उनके वो माता जी के जो युगल थे ना, बोले अरे 2 मिनट भी चलेगा, तुम आ जाओ, अच्छा ऐसा बुलाते थे। अच्छा हाँ, जी हाँ। उन्होंने बेचारे ब्रेन कैंसर से हाँ। शरीर छोड़ दिए। जी वो रिसेंटली वो 5 साल हो रहा जी 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 जी। ऐसा। तो उसके कारण से आप जाते रहते थे वहाँ पर बाबा घर में, हाँ। और 2 थोड़े वरदान स्लोगन सुन के आते बस रहे होंगे। लास्ट में वही टाइम पे जाते थे। जी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि अरे एक बार मधुबन जाएंगे, ऐसा हाँ सिर्फ ऐसा मुंह से एक बात बोला। जी तो उनके युगल ने बोले, वो एक बहन है, अरे एक बार तुम बात करो, टाइम है अभी, मिलन का टाइम है, जाओ, ऐसा बोल के बोले। अचानक प्रोग्राम फिक्स हो गया, मिलन के टाइम आ गया। तो ये पहली बार आप लगभग 15-16 साल पहले कब आए थे मधुबन, आपको याद हो तो? हाँ उतना डेट याद नहीं है जी, भाई। चलो चलो 15-16 साल लगभग पहले, या दादी का जो हुआ था, जी, जी, 102 वर्ष जो हुआ था, उस समय आप आए थे। पहली बार हम सबको एक मधुबन का अलग आनंद आता है आनंद भाई, आपका नाम भी आनंद भाई है, और बाबा घर में आए होंगे, आपने ज्ञान सरोवर देखा, पांडव वन देखा, शांतिवन देखा, कैसा लगा पहली बार बाबा घर में, फर्स्ट टाइम का? मुझे बहुत अच्छा लगा डायमंड हॉल। जी, डायमंड हाथ अच्छा लगा। डायमंड तो मुरली में स्टार्टिंग से नहीं सुनते थे, जी। उधर घर के पास भी। जी इधर बाबा ने, मैंने नहीं पकड़ा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जी मुरली कैसा सुनना, कम से कम एक 15 मिनट पहले, जी मुरली से पहले, ओके बाद में एक 15 मिनट योग, जी। बस बाबा ने पकड़ लिया। बहुत भाग्यवान है आनंद भाई कि देखो कई बार हम बाबा को, कई बार ऐसा लगता है ना हम एकदम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बाबा जब चाहता है तो अपने आप नज़दीक नज़दीक जोड़ लेता है। अभी कोई ऐसी आपके जीवन में परीक्षा आई हो, कोई नहीं, ज्ञान में चलते चलते आपको लगा हो कि अब बहुत बड़ी मेरे सामने परीक्षा आ गई है, कोई ऐसी परीक्षा जिससे आपको गुजरना पड़ा हो ज्ञान में आने के बाद?
मिलन के बाद में अगले साल वो दीदी ने बोला कि तुम्हें रेगुलर कंटिन्यू रखना है, अच्छा एवरी ईयर जाना है जी, मधुबन। मधुबन। तो अगले साल मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेवा में जाना है। अच्छा। फर्स्ट टाइम आए जब 15 दिन थे हम लोग, हाँ हाँ तो हमने सब देख लिया कि हमने वीआईपीस को नज़दीक से देखना है, जी उनका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसा वो लोग बात करते। जी। हाँ, तो हमने वहाँ से लेटर लेके आया और कोई पहचानत नहीं है, फिर किधर जाना, क्या है क्या नहीं है। हाँ। वो सेंटर की दीदी लोग थे कि वो लोगों को उसी दिन जाना है। मेरे को मनमोहिनी में अकोमोडेशन दिलाए, हमने लेटर भूल के आया, वो लोगों को ट्रेन का टाइम हो जा रहा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो वो लोग चले गए, अब आप संभालो, हमें नहीं मालूम बोल के वो छोड़ के चले गए। फिर मैं मनमोहिनी जाके लेटर लेके आया, किधर जाना नहीं मालूम। अच्छा। बाबा के कमरे में बाबा के पास लेटर रख दिया। हाँ। मैं बोला मुझे तो वीआईपीस ट्रीटमेंट, हाँ वीआईपीस के साथ मतलब वो लोग कैसा बिहेव अच्छा। करते उनको देखना है, उनसे ऑब्जर्व करना है। ओके। सेवा किधर चाहिए कुछ नहीं मालूम। जी जी। तो सेवादारी ऑफिस किसी ने बताया उधर, वो दे अच्छा, दिया। आप सेवा में रुके थे 15 हाँ, दिन। सेवा जी दी। जी। तो 15-20 मिनट वो एक दीदी है बिठाया अंदर। बिठाने के बाद में बोले कि तुम्हें वीआईपी डाइनिंग में सेवा दे रहे। अच्छा। तो पूछे कि वीआईपी डाइनिंग किधर है, मालूम है? नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो दीदी ने वहाँ कॉल किया, एक भाई ने आके मुझे ले करके गया। ऐसा है। तो आपके मन में संकल्प था कि भाई मुझे ऐसे वीआईपी लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनको जानने का, समझने का, और आपको उसी प्रकार की सेवा मिली। तो आप 15 दिन तक आप अकेले आए थे सेवा में कि अकेले आए थे? फिर आप, जैसे मैंने सुना है कि आपकी पत्नी की तरफ से विरोध हुआ, ये ज्ञान में आने के बाद कुछ ऐसी, मतलब कई बार ऐसा होता है आनंद भाई कि हमारे सामने जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारे भाई बहनों को सीखने की चीज़ है, कैसे आपके सामने कुछ पेपर आए हों परिवार की तरफ से, घर की तरफ से, और उस परीक्षा में आप पास हुए हो, वो अपने अनुभव हमारे दर्शकों को सुनाइए। परिवार में तो कुछ ज़्यादा नहीं है भाई जी। जो बिजनेस पार्टनर थे ना जी, वो अचानक से अपना जो भी बिजनेस है ना अपने नाम कर लिया। अच्छा। पूरा जी। मेरा 2 कार है बड़े बड़े, हाँ 2 कार्स के साथ में जो बिजनेस है, जी बैंक बैलेंस है, पूरा जीरो कर दिया। मेरे पास सेविंग्स अकाउंट भी नहीं था उस टाइम। जी जी। जॉइंट जी अकाउंट जी अच्छा चल रहा बोल के जी। वो बिजनेस में उसी में थे। हाँ, अचानक से क्या आपको हुआ, मना धोखा दे करके कर धोखा लिया दे उसने? करके जी। साइन करा लिया। अच्छा। हमने उस टाइम पे भी ना मुरली छोड़ा है ना अमृतवेला छोड़ा है। जी। तो आपके मन में ऐसा संकल्प नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या फिर बाबा ने मुझे मदद नहीं किया? क्योंकि करोड़ों का बिजनेस आप बता रहे हैं कि मतलब वो एकदम से पार्टनर ने इस तरह से एक प्रकार से आपके साथ धोखा किया। धोखा किया। तो भी आप बाबा के ज्ञान को आप छोड़े नहीं, चलते रहे। कभी मन में ऐसा आया होगा कि बाबा ने मुझे मदद नहीं किया, या फिर जो ड्रामा अनुसार ऐसा हो गया, ऐसे चलाते रहे? कुछ संकल्प भी नहीं चल रहा था भाई जी, असल नहीं चल रहा था जी तो सेंटर पे दीदी लोग भी स्टन हो, अरे तुम्हारा सब कुछ चले गया, जी पैरों के नीचे से जमीन चले गया भाई। जी, जी, ऐसा जी, हो गया, जी, कुछ नहीं, कंप्लीट भिखारी बन गया एकदम। पिताजी और मम्मी वो लोग स्पीचलेस, वो लोग भी, अरे तू कुछ चलेगा, हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं गया और हलचल नहीं। हाँ दीदी लोग बोले इस टाइम पे तो कोई मर जाता, जी कोमा में चले जाता, जी। तुम क्या हलचल नहीं है, ऐसा बोल दिया। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी बात है भाई बहनों कि हमारी सामने परिस्थिति आएगी, विघन आएगा, समस्याएं आएगी, लेकिन हमारी स्थिति अचल हो। कितनी बड़ी परीक्षा आई। एक पार्टनर जो साथ में आपके साथ बिजनेस में सहयोगी थे और धोखा दे करके अपने नाम कर लिया। लेकिन ये सब भी हमारे ज्ञान मार्ग में सीखने की चीज़ है कि हम जहाँ भी, हमको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही रहना है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है तो स्थिति को अच्छा बना करके रखना है। फिर अपने क्योंकि कारोबार आपका छूट गया होगा, वो अलग हो गए, फिर आप अपने परिवार को कैसे संभाले, फिर कैसे आगे बढ़े आप? मैंने थोड़ा पिताजी का सपोर्ट था जी। डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे ना, जी सपोर्ट मिला। जी 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 जी। चलते गया। एक दिन क्या हुआ, अचानक सा मेरा तो पूरा चले गया। हाँ हम अमृतवेला नहीं छोड़ा, मुरली नहीं छोड़ा। जी। तो एक दिन अमृतवेला 2 बजे जानकी दादी मेरा पैर दबा रहे थे। अच्छा। मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया, दादी आप मेरे पैर दबा रहे। हम्म। मेरे को और
अंदर से हिम्मत मिल गया, अरे मेरे साथ कौन है। बाबा ने मेरा इतना जी। नीचे आके बाबा ने मेरे को जी, कॉन्फिडेंस दिलाया। सहारा दिया। और सपने में ना सिर्फ शक्ति स्तंभ दिख रहा, हाँ, चारों तरफ अंधेरा है, जी 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 शक्ति जी स्तंभ एकदम मर्क्यूरी लाइट के सर का पूरा फोकस जी पूरा, जी 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 सब सहारा चले गया, सहारा एक ही छे, एक ही सहारा दिख रहा, दूसरा जी। कुछ नहीं। जी। तो हमने, हमारा एक फ्रेंड है यूएस में, वो बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हैं उधर, अच्छा। उनका यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला कि तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अच्छा। 9 डेज में हमने पासपोर्ट बाबा ने बनवा दिया। जी। तो सेंटर पे एक माता जी ने बोला, आनंद सब कुछ ठीक है, हमारा एक मिलन करके जाओ, क्या है उतना गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा बोल दिया। हमने क्या किया, ठीक है बोल के हम मधुबन आ गए। हाँ, आने के बाद में बाबा ने चेंज करा दिया। पूरा, हाँ 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 हाँ। जब से मेरे को उधर जाने जी। का सोच भी नहीं, बाबा ने जी। पूरा चेंज कर दिया। जी 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 जी। कहते हैं भाई बहनों को नर चाहत कुछ और हुआ कुछ और। कहाँ मन में ये था कि हम अमेरिका चले जाएं, इनका दोस्त ने बुलाया था, लेकिन खुदा दोस्त खुदा दोस्त के मन में कुछ और विचार था, आपके लिए प्लान था कि ये बाबा के घर में आकर सेवा करें। मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, बहुत लंबे लंबे समय आप यहाँ पर 3D डिपार्टमेंट सेवा देते हैं और कई वर्षों से आ रहे हैं, क्योंकि इतना निर्बंधन है घर में, इतना बंधन नहीं है, तो बाबा घर में ही बहुत समय सेवा देते हैं। अपने जीवन की इस यात्रा में इतने सालों से आप बाबा ज्ञान में चल रहे हैं आनंद भाई, कोई विशेष, आपको तो बाबा ने मदद किया ही उस समय भी, लेकिन और कोई विशेष अनुभव बाबा की मदद का, भगवान के डायरेक्ट मदद का, जो हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिले, वो आप शेयर कर सकते हैं? बहुत, बाबा कभी भी बोलते रहते बहुत खुशी में रहना है। जी मैं कभी भी, जैसा मधुबन एंटर हुआ ना, मेरे अंदर एक अलग ही खुशी, जी अंदर ही अंदर मैं नाचते रहता था। जी जी कभी जी भी जी जी जी। मधुबन में, वो शांतिवन में भी जैसे सेवा में जाते हैं, नाचते नाचते जाना, हाँ 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 हाँ। नाचते नाचते डांस करते करते जाना। इधर भी आप देखे होंगे मेरे को जी ज्ञान सरोवर में 2 साल तक तो मैं रात के टाइम जी। अकेला अकेला इतना जी। खुशी में नाचता। तो एक बार मेरे को सपने में बाबा ने बताया, जब सेवा के टाइम शांतिवन में जब सेवा मिला था, जी। तो बाबा गाड़ी, बाबा चला रहे कार, अच्छा। इतना स्पीड चला रहे बाबा। हाँ। मैं बाजू बैठा हुआ था, मैं बोला बाबा इतना स्पीड चला रहे, बोला ये तुम्हारा है प्रसाद। पीछे मम्मी डैडी बैठे हुए थे। जी तो बाबा ने उनको कितने की जन्मों का जी सौगात दे दिया बाबा जी ने। जी 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 तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना खुशी में रहना चाहिए, जी बहुत खुशी में रहना चाहिए, आपको बहुत इससे फायदा होगा, जी बहुत फायदा होगा भाई। जी 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 जी। हमारे और अनेक दर्शक हैं भाई बहनों, आनंद भाई, जो अपने अपने कारोबार में रहते हैं। कई बार कई हमारे भाई बहनों का फ़ोन आता है कि हमारा बिजनेस में नुकसान हो गया, कई जगह घाटा हो गया, कहीं हमको विघन आ गया, तो कई लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर वो उसी दिन रात सोचते रहते हैं। कई बार उनका ज्ञान योग कम हो जाता है, पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है, और कई बार तो बाबा ज्ञान भी छोड़ देते हैं कई लोग। मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से सिखाइए भाई बहनों को, कि अगर मान लो जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो अपने अनुभव से बताइए कि कैसे उस परिस्थिति से आप पार हुए, और लोग कैसे पार हो सकें। हमें तो और नज़दीकी से बाबा को वो ग्रिप मिला है। ग्रिप यानी कि हमेशा बाबा के गाने सुनना, जी गाने के बाद मुरली सुनना, फिर तेलुगु के बाद हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, ऐसा मुरली अलग अलग लैंग्वेजेस में मुरली सुनना, जी बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा आपको। ये वो तो एक खेल लगेगा, एक खेल लगेगा। मेरे को ऐसा ही लगा भाई जी। जी मैं इंग्लिश सुनता हूँ अभी भी, मुरली इंग्लिश में, जी तेलुगु में, हिंदी में, जी कन्नड़ में, ऐसा जी 4-5 लैंग्वेज में डेली मेरा। जी। हाँ भाई। तो ये आपका निजी पुरुषार्थ है जी। अब आप बाबा की मुरली, ज्ञान योग, मैं भी कई बार भाई बहनों बताना चाहता हूँ, हमने आनंद भाई को जब भी देखा बहुत खुशी में रहते हैं, डांस करते रहते हैं, और टाइम की दिनचर्या बहुत व्यवस्थित है आपकी, योग का, मुरली का, ज्ञान का, सेवा का, आपका एकदम दिनचर्या एक्यूरेट है। और कुछ बात के ऊपर आपका विशेष पुरुषार्थ है, निजी पुरुषार्थ, जिसके ऊपर आपका विशेष अटेंशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में भी आजकल बहुत हलचल है, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे पॉलिटिकली दृष्टि से बहुत हलचल है आनंद भाई। तो बाबा के बच्चों के ऊपर उसका असर ना आए, और हमारे ऊपर भी असर ना आए, तो कोई निजी पुरुषार्थ, आपका आंतरिक पुरुषार्थ किस बात के ऊपर वर्तमान समय चलता है? बाबा से पर्सनल मीटिंग करना है। जी
टाइम आपका कितना भी क्यों ना हो, रात में कभी कभी देखते ना, आप इधर 10 बज जाता, जी 10 बजे के बाद भी हम यहीं बैठ के मुरली सुनते, जी आधा घंटा पौन घंटा इधर मुरली सुनते, फिर बाद में थोड़ा मुंह वगैरह धो के फ्रेश अप होके कपड़े बदल के फिर बाबा के रूम में जाते। जी बाबा को पत्र लिखना एवरी डे, जी पोता मेल बोलते ना आप, बाबा बोलते पोता जी मेल जी जी देना है। हम्म फिर आज का मुरली सुनना, फिर नेक्स्ट डे का भी मुरली सुनना, फिर बाबा के 1-2-3 गाने जो अपने को पसंद है जी वैसा सुनना अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी 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 हाँ जी भाई जी जी मैं समझ सकता हूँ आनंद भाई। भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, हमारे आनंद भाई वैसे मूलतः तेलुगु भाषा है, लेकिन फिर भी आपने अपना प्रयास का हिंदी भाषा में सब भाई बहनों को सुनाने का, और बहुत ही योगी, बहुत ही पुरुषार्थी, आपके पास अनुभव का बहुत खान है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे चल करके एक बार और आपका जो अनुभव है उसको सामने रखेंगे। आपका आनंद भाई अपने कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद, आपका जी। धन्यवाद भाई जी। तो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आनंद भाई के अनुभव से कि कभी भी 2 बातें मैंने विशेष नोट किया आनंद भाई के जीवन के अनुभव से, कि मुरली मिस नहीं करना है। मुरली, कितनी सुंदर बात सुनाए आनंद भाई ने कि आज की मुरली तो पढ़ के सोना ही है, लेकिन आने वाला मुरली, कल की भी डेट की मुरली भी हमें पढ़ लिख के सोएंगे, और दूसरा उससे हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहा, खुश रहना है, बाबा का गीत भी सुनते रहना है। और तीसरी बात, बहुत धारणा योग्य बात है, कि अपने दिन भर के चार्ट को, दिन भर के नोट को, दिन भर की दिनचर्या की बातों को बाबा के सामने प्रकट करके, चाहे सुना करके चाहे लिख करके सोएंगे तो मन हल्का रहेगा, अगला दिन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा। तो इतनी सुंदर अनुभव हम सबको सुनने को मिला, और मुझे आशा है कि आप सबके अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबके तरफ से भी हमारे आनंद भाई को एक बार पुनः दिल से धन्यवाद, और आगे भी एक सुंदर और अनुभव लेकर के आपके मध्य आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम शांति।